ओम शांति। मैं नरेंद्र भाई शाहदरा दिल्ली सेंटर पर समर्पित हूँ। पिछले करीब 33 वर्ष से ज्ञान में हूँ और 12-13 वर्ष से समर्पित जीवन बिता रहा हूँ और दादी जी के दिशा निर्देश अनुसार ही मैं समर्पित हुआ। पहले इंश्योरेंस सर्वेयर का मैं कार्य किया। आज 25 अगस्त 2021 हम सभी शांति वन के प्रकाश स्तंभ के प्रांगण में इकट्ठा हुए, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारी आदरणीय दादी जी प्रकाश मणि जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। और दादी जी के 14 वर्ष उनको अव्यक्त हुए। दादी जी ने अपना सारा जीवन हम सब की सेवाओं में लगाया, हम सबके उत्थान में लगाया। मैं सोचता हूँ कि हमारा जीवन आज जैसा है वैसा कभी भी ना होता अगर हम दादी जी से ना मिले होते, क्योंकि दादी जी से मिलने के बाद ही हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, नई चेतना जागी, नया ज्ञान जगा। जब हम पहली बार मधुबन आए, माउंट आबू आए, तो ऊपर पांडव भवन में योग शिविर के लिए आए थे सन 1988-89 में। जब दादी जी ने बस से हमें उतारा, वेलकम किया हमारा, हम हैरान थे कि संस्था की इंचार्ज हेड खुद हमारा वेलकम कर रही है और बड़े प्यार से उन्होंने हमारा वेलकम किया। हमने तो सोचा भी नहीं था कि दादी जी वेलकम करेंगे। और उसके बाद तो जैसे अनेक दिव्य अनुभव हुए दादी जी के साथ के, उनके प्यार के, उनकी शक्तियों के, उनके कार्य व्यवहार के, उनकी कार्य कुशलता के, जिसका अगर हम वर्णन करने बैठें तो शायद कई दिन रात निकल जाएंगे। लेकिन अभी हम यही सोचते हैं कि ऐसी महान हस्ती जिसने पूरे विश्व की सेवाओं के लिए अपना सारा जीवन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा बाबा के साथ अपना समर्पण किया और उसके बाद ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद उनके कार्य की बागडोर संभाली और उस बागडोर को संभालते हुए सारे विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और शिव बाबा का झंडा गाड़ा। ये बहुत बड़ी बात है कि एक नारी इतनी शक्तिशाली हो गई, इतनी ऊंच और महान हो गई कि उसने दुनिया के सभी लोगों को पीछे छोड़ दिया। और आज हम देख रहे हैं कि दादी प्रकाश मणि का बसाया हुआ बगीचा कितना बड़ा बाग बन गया। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सूर्य अस्त नहीं होता, दिन रात चलता ही रहता है, क्योंकि 140 देशों में इसकी शाखाएं हैं। और इन शाखाओं की जितनी भी हमारी प्रबंधन महिलाएं हैं, बहनें हैं, ब्रह्मा कुमारियां हैं, उन सभी को ट्रेनिंग देने वाली दादी हमारी प्रकाश मणि, आज उनको मिलकर याद करके हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमारे बीच में होती तो आज हम कितने खुशनसीब होते। लेकिन समय की भावी है। उन्होंने जो कर्तव्य किया और हमें सिखाया कि कैसे कर्तव्य को करना है, विश्व सेवा कैसे करनी है, अपनी स्थिति कैसे अचल अडोल अथक बनानी है, दिन रात सेवा करती रहती। मुझे याद है हम शाहदरा सेवा केंद्र में एक बार बैठे थे, दोपहर का समय था, मैं अकेला योग भट्टी कर रहा था, दोपहर 1-2 बजे की बात है। अचानक दादी जी आई शाहदरा में, सोच भी नहीं सकते। दादी जी 2 बजे आई और हमारी कमला दीदी उस समय कपड़े धो रही थी, अपना डेयरी का कार्य व्यवहार कर रही थी। और उन्होंने कमला दीदी को, जो हमारी मुख्य शाहदरा की फाउंडर है, उनको बड़े प्यार से कपड़े धोते हुए उठाया और सीधा उनके रूम में ले गई और उन्होंने बड़े प्यार से कमला दीदी के हाथ का बना हुआ खाना भी खाया और वहाँ काफ़ी देर रेस्ट भी किया और मेरे साथ भी काफ़ी देर बात की।
तो वो एक अजीब अनुभव है, एक सुंदर अनुभव, एक ऐसा अनुभव जिसको बुलाया नहीं जा सकता। इतना अपनापन, इतना शक्ति भरना, और दादी जी का अकेले इस तरह से हमारे शादरा सेवा केंद्र पर पहुंच जाना, ये बड़ी बात है। सुनते थे कि दादियाँ चक्कर लगाती हैं, लेकिन वो याद आ रहा है मुझे कि कैसे दादी जी एक छोटे से सेवा केंद्र पर पहुंची और उसकी देख रेख खुद की। आप सोचिए, इस ऐसी आत्मा, आज किसी को बड़ी पोस्ट मिल जाती है तो वो अपने में ही मस्त हो जाता है और वो सबको बुलाता है अपने पास, वो किसी छोटी जगह पे नहीं जाता है। लेकिन दादी जी का मैंने देखा कि जब तक उन्होंने सेवाएं दी, उन्होंने किसी के बुलाने का इंतज़ार नहीं किया। जहाँ भी गई, जब उनकी इच्छा हुई, किसी भी सेंटर पे, किसी भी गीता पाठशाला पे, उस संस्था की बड़ी माँ प्रशासिका होते हुए, सबको अपना समझते हुए पहुँच गई। इसी तरह हमारे शादरा से बड़ौद सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ, हमारे खेकड़ा उप सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ, और छज्जपुर की भी गीता पाठशाला का उद्घाटन हुआ। तो सभी में दादी पहुंची। हम देखते थे कि दादी सब जगह पहुंचती हैं और बड़े बड़े जितने भी कार्य हैं उनको हंसते हंसते ऐसे दिखाती हैं जैसे ये तो उनके लिए खेल है। जब ज्ञान सरोवर का उद्घाटन हुआ तो भी हम कुमारों की भट्टी चल रही थी ओम शांति भवन में, और उस समय ज्ञान सरोवर का उद्घाटन होना एक बड़ी विचित्र स्थिति थी, और दादी जी ने हम सब कुमारों के साथ उसका उद्घाटन किया और बड़ी खुशी खुशी वहाँ पर जैसे नाचना, गाना, हंसना, ये सब एक विशेषता दादी के अंदर, सबको अपना बना लेना। ऐसा अपनापन आज देखने में बहुत कम आता है। वैसे भी काफ़ी संस्था का विस्तार दादी जी की वजह से हुआ है, और दादी जी ने सबको सिखाया है कि कैसे आगे चलना है। एक नारी होते हुए एक शक्तिशाली संस्था को बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी संस्था को सारे संसार में बड़े बड़ों के आगे पेश करना। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे अनेक देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो दादी जी से मिल करके खुश होते। दादी जी को डॉक्टर की उपाधि मिली। हमारे तो कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कई राजभवन में, राजस्थान के राजभवन में क्लास चली। ऐसा भी हुआ कि वहाँ पूरा योगा रूम बना दिया गया ब्रह्मा कुमारी संस्था का, और सारे ऑफिसर उसमें क्लास करते थे। तो ये दादी जी के ही व्यक्तित्व का चमत्कार रहा कि उन्होंने ऐसी ऐसी सेवाओं को प्रैक्टिकल में बदला, सच्चाई में बदला, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। असंभव को संभव करके दिखाया। जहाँ भी प्रोग्राम होते, कोई विघ्न आता तो दादी कहती, अरे ये तो बाबा का काम है, ये तो भगवान का काम है, कैसे रुकेगा। तो हम देखते थे वो काम हो जाता। दादी का निश्चय, दादी की अटूट दृढ़ता उसको कार्य को सफल करने में सबके सामने प्रैक्टिकल में ले आती थी। आज हम सब भी वही रीति अपना रहे हैं, दादी जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। दादी जी जैसी शिक्षाएं दे के गई, उनको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी लगता है कि दादी जी का सिखाया हुआ एक एक महावाक्य हमारे जीवन में बहुत सच्चाई और सफाई लेकर आता है। कुमारों के इतने प्रश्न होते थे, कुमारों की भट्टी में अनेक प्रश्न, अपनी हर तरह की दुविधा दादी के आगे रखते थे। हर तरह का प्रश्न दादी के आगे रखते थे, चाहे उनके वो शारीरिक प्रश्न हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो धन से संबंधित हो। सभी तरह के प्रश्नों का उत्तर दादी सहजता से और बड़े प्रैक्टिकल रूप में देती थी। मुझे याद है एक बार एक भाई ने प्रश्न किया, दादी जी हम ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ गलत तरीके से धन आता है, अगर ना लें तो हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है, क्या करें। तो दादी जी ने कहा, अगर ऊपर कोई चीज़ है तो ऊपर वाले को दे दो, आप उलझो नहीं। वो आत्मा इतनी बड़े ऑफिसर थी, कुमार भाई था, लेकिन उसके बाद वो कभी भी उलझन में नहीं आया, और उसने सदा ही दादी, ऐसे ही हमने भी प्रश्न किया, दादी जी मन में विचार आते हैं कि संसार में जाया जाए, ऐसे संसारिक सुखों को भी भोगा जाए।
तो दादी ने कहा कि भगवान का सुख बड़ा या संसार का सुख बड़ा। तो दादी जी ने पूछा ये वाली बात हमसे। तो हमने कहा दादी जी अभी तो संसार का सुख बड़ा लगता है। कहते देखो संसार का सुख उम्र के साथ ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी सी उम्र के बाद, जिसके लिए दुनिया कहती है 4 दिन की चांदनी, उसके बाद कौन सा सुख काम आएगा। तो दादी जी ने बड़ी डिटेल में 2000 कुमारों को ये बात समझाई कि भगवान के सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है, और इस सुख में ही सारा जीवन अगर हम व्यतीत करेंगे तो हमारा जीवन ये जन्म तो सफल होगा ही होगा, और अगले 20-21 जन्म भी हमारे बहुत ही सुखमय व्यतीत होंगे। और साथ ही 84 जन्मों का हमारा जो नया चक्र बनेगा, सृष्टि चक्र, पूरा काल चक्र बनेगा हमारे जन्म का, वो बहुत ही शानदार होगा। हर जन्म में हमें परमात्मा का साथ मिलेगा। और वाकई आज हम देख रहे हैं कि दादी जी की कही हुई हर बात सत्य सिद्ध हो रही है। एक भी बात ऐसी नहीं है जो दादी जी ने कही हो और वो गलत सिद्ध हुई हो, ऐसा एक भी वाक्य नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे दादी के मुख से स्वयं भगवान बोलते और वो वाक्य हम सबके अंदर बैठ जाते। फिर दादी बहुत खिलाती पिलाती थी हमें। पांडव भवन के सामने जामुन के पेड़ भी याद हैं जो जिसको तोड़कर हम दादी जी को खिलाते, और दादी जी बदले में हमें टिक्कियाँ बना के खिलाती। बड़े प्यार से उन्होंने हमारी पालना की, और वो पालना आज तक हमें याद आ रही है। कैसे कैसे दादी इतना बड़ा कार्य व्यवहार संभालते हुए कभी ये नहीं दिखाती थी कि मैं बिजी हूँ। आप ये सोचिए कि आज किसी के पास थोड़ा सा भी काम होता है ना, तो वो क्या कहता है कि मैं बिजी हूँ, बाद में आना, कल आना, परसों आना। लेकिन मैं बड़ा हैरान होता था कि दादी जी के कॉटेज के बाहर जाके खड़े हो जाओ और दादी जी 2 मिनट में बाहर आकर के पूछती थी कि भैया क्या बात है, क्या चाहिए। सिर पे हाथ रख देती थी आशीर्वाद का। ये अनुभव मेरा बहुत बड़ा है। मैं एक बार ऐसे ही दादी जी कॉटेज के बाहर पांडव भवन में खड़ा हुआ। मैंने सोचा अगर सचमुच दादी को पूर्वाभास होता है, शक्तियाँ हैं, तो वो मेरे सोचने से ही बाहर आएंगी। और मैंने देखा 1 मिनट बाद दादी जी बाहर आई, मेरे सिर पे हाथ रखा, अंदर ले गई, टोली दी और मुझे बाबा की भंडारी दिखाई, जो सबसे पुरानी भंडारी है। और उस भंडारी को मैं आज भी हमेशा देखता हूँ। दादी जी ने जो दिखाया वो आज भी देखता हूँ और उसको सफल करने का कोशिश करता हूँ। यही हमारे जीवन की सच्चाई है कि बाबा का एक एक चरित्र दादी जी ने हमारे सामने प्रत्यक्ष किया। दुनिया किसी और को प्रत्यक्ष करती होगी, अपने चरित्र को प्रत्यक्ष करती होगी, लेकिन दादी जी ने भगवान के, शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के, मम्मा के चरित्र को हम सबके आगे प्रत्यक्ष किया। और वो प्रत्यक्षता इतनी सच्ची है कि उसको सिर माथे रखा जा सकता है। हम सभी का सौभाग्य है कि हमने अपने जीवन में 18-19 साल दादी जी का साथ पाया, उनके पूरे दिशा निर्देशों में रहे, उनके वरदहस्त में रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और 2007 में जब दादी जी ने शरीर छोड़ा 25 अगस्त को, तो वो भी दिन, उसके बाद के दिन हम हर वर्ष होता है यहाँ आते हैं, कोशिश करते हैं पहुँचें, दादी जी का याद प्यार लें आज भी प्रकाश स्तंभ पर। और दादी जी के जितने भी हमारे सिखाए हुए भाई बहन हैं और दादियाँ हैं, उन सब के द्वारा भी वही पालना हमें मिल रही है जो उन्होंने सिखाया सबको। वो आज भी मधुबन, शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, सब म्यूज़ियम उसी दिशा निर्देशों से चल रहा है जो ब्रह्मा बाबा के समय, प्रकाशमणि दादी के समय चल रहा था, और ही उन्नति कर रहा है। मैं तो अभी देख रहा हूँ कि भाई बहनों में और ही उत्साह, उमंग और शक्ति बढ़ती जा रही है। एक एक भाई बहन अपने जीवन को तपस्या करके ब्रह्मा बाप समान, मम्मा समान, दादी समान बना रहे हैं।
और सभी के अंदर ये रहता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे यज्ञ के लिए कुछ करना है, मुझे यज्ञ को एक ऊंचाई देनी है, मैं यज्ञ का आधार स्तंभ हूँ। सभी के अंदर ये भावना भर चुकी है और इसी भावना के आधार पर सभी आत्माएं एक दूसरे को प्यार देते हुए, एक दूसरे को स्नेह देते हुए आगे बढ़ती ही जा रही हैं। नियमों और कानूनों का पालन तो हो ही रहा है, वो भी हम सब देख रहे हैं। जैसा दादी जी चाहती थी वैसा ही हो रहा है और ही आगे सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, सभी एक दूसरे को मान सम्मान दे रहे हैं। दादी जी ने एक बात बहुत अच्छी सिखाई हमें, जो मैं विशेष कहूँगा। दादी जी ने सदा दूसरों के सम्मान और चरित्र की रक्षा की, अपने भी सम्मान और चरित्र की रक्षा की पूरा जीवन, और साथ ही यज्ञ के लाखों भाई बहनों के, जो भी दादी जी के संपर्क में आया या नहीं आया, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बाबा का बच्चा है, तो उसके सम्मान और चरित्र की रक्षा दादी जी ने की। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है और यही मैं सोचता हूँ कि अगर आज हम सब दादी जी का यही छोटा सा संकल्प अपने ऊपर ले लें कि मुझे अपने सम्मान और चरित्र की रक्षा करनी है, साथ ही मुझे दूसरों के भी सम्मान और चरित्र की रक्षा करनी है, तो बहुत दिन दूर नहीं जब दादी जी का पूरा स्वप्न साकार होगा, ब्रह्मा बाबा का स्वप्न साकार होगा कि ये भारत स्वर्ग बन जाएगा और ये ब्रह्मा कुमारी संस्था सारे विश्व में स्वर्ग को लाने के लिए निमित्त बनी कहलाई जाएगी और इस शिव बाबा का झंडा सबसे ऊपर फहराया जाएगा, जिसके नीचे सारी दुनिया के झंडे होंगे। यही दादी जी का संकल्प, दादी जी का विशेष प्रेरणा मुझे जो मिली, मैं उसी आधार पर अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपना भी सम्मान और चरित्र की रक्षा करनी है और दूसरों के भी सम्मान और चरित्र की रक्षा करनी है। ओम शांति। पिछले 42 सालों से ज्ञान में हूँ और सेंटर पर निवास करता हूँ। आगरा में ईदगाह सेवा केंद्र है, वहाँ पर निवास करता हूँ। परम श्रद्धेय दादी जी का ये 14वां पुण्य स्मृति दिवस हमने मनाया, लेकिन मुझे तो दादी जी के साथ का 42 साल पुराना एक स्मृति याद आ रही है। आदरणीय दादी जी जब पांडव भवन से हम कुमारों को पहाड़ पर, बाबा की पहाड़ी पर योग कराने के लिए ले जाते थे, तो लगता था कि हमारी जो दुनिया है जहाँ हमें छोड़ कर के आए हैं वो कहीं बहुत दूर छूट गई है। दादी जी का सानिध्य इतना श्रेष्ठ था कि उसका वर्णन क्या करें, वो शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मक्खन मानी खिलाते समय दादी जी से जो भाषणा आती थी, जो प्यार मिलता था, लौकिक तो बिल्कुल भूल ही गया था। ऐसा लगता था कि लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक जो कुछ हम चाहते वो दादी जी से हमको प्राप्त हो गया है। एक बार की बात है, दादी जी जो बाहर पांडव भवन का जो पैसेज है, आंगन है, तो उसमें वहाँ थे, हम सब कुमार लोग थे। तो दादी जी एक्चुअली क्या है, बहुत कुमारों के बहुत पक्षधर थे। मैंने देखा कि प्यार वो सबको करते थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुमारों से कुछ उनका एक्स्ट्रा ही प्यार था, ऐसा मेरे को बार बार महसूस होता था। तो एक करके सभी से मिल रहे थे, मेरा भी नंबर आया। अब वो अनुभूतियाँ ही हैं, क्या कहें उनसे। दादी ने जैसे ही दृष्टि दी तो ऐसे लगा कि अमर भाई तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो, सब कुछ तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया है। तो दादी जी की इतनी पावरफुल दृष्टि थी और उस पर समझानी बहुत सुंदर होती थी। जैसे हमको बताया कि अच्छा तुम कोई आवश्यकता हो तो बताओ, तुम अकेले रहते हो। दादी का ऐसे पूछना होता था कि वो बहुत वंडरफुल था। उन्होंने कहा कि अच्छा एक फ्रूट लिया करो तुम, और एक फ्रूट रोज़ बाबा की याद में खाया करो, छोटा ही ले लो। फिर सबका दादी पूछते थे कितना, क्या नौकरी करने वाले कुमार या ऐसे सेंटर पर रहने वाले कुमार, सबके लिए समाधान था उनके पास, सब तरह का समाधान था। एक बार की बात मुझे याद आ रही है, ये बात तो यहाँ शांतिवन की ही है।
कि कुमारों का बहुत बड़ा ग्रुप ऑल इंडिया से आया हुआ था। तो उसमें मुझे बड़ी बहन जी ने कहा कि दादी जी के निमित्त एक कव्वाली वो करनी है, गानी है स्टेज पर। तो मैं कोई कव्वाल तो था नहीं, लेकिन फिर भी बहन जी को ये था, ऐसा लगता था कि ये कुछ गा सकता है। तो उसमें मैंने जो कहा वो 2 शब्द मैं आपसे कहता हूँ। विकारी कलयुगी दुनिया रसातल जाने वाली है, ये विकारी कलयुगी दुनिया रसातल जाने वाली है, कृष्ण की सतयुगी दुनिया धरा पे आने वाली है। विकारों पर विजय जो प्राप्त कर संगम पे जीता है, सतयुगी श्रेष्ठ दुनिया का उसे बस टिकट मिलता है। हो भर लो ज्ञान से झोली, करो अज्ञान खाली है। दादी जी के लिए मैंने उसमें एक शब्द कहा था, बड़ी लीडर कुमारों की है दादी जी कुमारिका। दादी जी का नाम है कुमारिका भी था। बड़ी लीडर कुमारों की है दादी जी कुमारिका, धोखे में कोई रह मत जाना, ये विश्व बन रहा सोनी द्वारिका। हो ले लो पालना इनकी कि जो सबसे निराली है, हो ले लो पालना इनकी जो सबसे है निराली है। इस तरह से मैं जानता तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी अंदर के जो उद्गार थे तो दादी जी के लिए मैंने, और ये डायमंड हॉल का जो स्टेज है उस पर हम 3-4 कुमार थे, ऐसे ही बना के एक हारमोनियम बजा दिया, इसने तबला, बहुत सुंदर। तो दादी जी का सानिध्य क्या कहें, ये कुछ समझ में नहीं आता कि दादी जी सबको सब प्राप्तियां कराने वाले थे, और कुमारों के तो विशेष वो संरक्षक थे, सुरक्षा करने वाले थे, और ऐसा समझो। अब एक बात और मुझको कभी कभी आती है, तो मैं अभी एक पोइट की, जो नेशनल पोइट है, उनकी एक लाइन पढ़ रहा था। उसमें कहा था, देह मृत्यु दैहिक प्रकाश की किरणें मृत्यु नहीं है। शरीर काया नश्वर है, लेकिन उससे निकलने वाले वाइब्रेशन, तरंगें और प्रकंपन वो जो है जीवंत रहते हैं। तो आज प्रकाश स्तंभ दादी जी का जो है हमको वही प्रेरणा देता है। मैंने तो कई बार आदरणीय मुनि दीदी जी को देखा है कि वो एक परमिशन जैसी लेकर के जाते हैं। मैंने देखा उनको, और बहुत अच्छा सा लगता है। मैं तो कभी खड़ा हो जाता हूँ, वो बाहर जाते हैं तो कभी वहाँ खड़े होते हैं। तो दादी जी से वही प्रेरणा, वही शक्ति प्राप्त करके ये कारोबार वो चला रहे हैं। ये भी बहुत सुंदर बात है। हम देखते हैं कि वो जो मैं बता रहा था कि दैहिक प्रकाश की किरणें मृत्यु नहीं है, उसमें आगे था कि देह नष्ट होती मिटती झंकार नहीं वाणी की, यह अरूप आभा तरंग अर्पित उसके चरणों पर, निराकार जो जाग रहा है सारे आकारों में। थोड़ी क्लिष्ट हिंदी है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि आत्मा परमात्मा का ही बच्चा है, या परमात्मा का प्रकाश है आत्मा, तो उसके लिए ये प्रणाम है। तो दादी जी का जो स्वरूप था बाप समान था बिल्कुल, और उसी तरह की उनकी पालना थी। और क्या कहें, कहने के लिए कुछ शब्द नहीं हमारे पास जिनके लिए दादी जी का हम इस तरह से वर्णन करें। वही प्रेरणा हमको मिलती है। मैं तो यहाँ आता हूँ, अभी देखता हूँ शक्ति स्तंभ है, चाहे अभी अव्यक्त लोग बन रहा है, वही शांतिवन है, वही दादियाँ। ऐसे लोग कहाँ जाते हैं, वो तो हमारे बीच रहते हैं। एक बात और मैं बता दूँ, मुझको थोड़ा सा अभी स्मृति से आ रही है। जहाँ उनको अंतिम विदाई दी गई, जो इस समय प्रकाश स्तंभ है, जब मैं आता हूँ शांतिवन में तो 2 बजे मेरी आँख खुलती है अक्सर। चाहे वो सीजन की सेवा में आता हूँ, एनुअल मीटिंग में आता हूँ, 3-4 बार आना तो होता ही है। तो फिर मैंने देखा कि थोड़ी बूंदें पड़ने लगी थी, और ऊपर कोई शेड नहीं था। तो उनको जहाँ वो किया गया था, अंतिम विदाई दी गई थी, तो वहाँ अग्नि जल रही थी। तो एक भाई बैठे हुए थे, वो कुमार भाई थे। कितना प्यार था, मैं तो ये देख रहा हूँ दादी जी से हम कुमारों को, कि वो एक टीन जैसा डाला हुआ था, क्योंकि वो इसीलिए बैठे थे, बारिश जोर की आए तो मैं रख दूँ और फिर उसको निकाल दूँ। तो मैं भी आकर के उनके पास बैठ गया, क्योंकि मैं भी जल्दी जगने वालों में से था। तो वहाँ लग रहा था कि दादी जी कहीं गई नहीं है, कहाँ दादी कहाँ गई है। मतलब इतनी समर्थी, जैसे बाबा का शांति स्तंभ है पांडव भवन में, हम साकार में नहीं मिले, लेकिन फिर भी ऐसा अभाव महसूस नहीं होता कि बाबा से हम पालना नहीं ले रहे हैं या उनसे नहीं मिले। और ऐसा ही सेम बिल्कुल दादियों से है। और मुझे आज तो और भी लगता है, मैं थोड़ी सी एडवांस बात आप कह दूं कि हमारे जो वरिष्ठ जन हैं वो भी हार्ट एंड सोल, दिल दिमाग उनका, समय संकल्प शक्ति सब पालना में ऐसे जा रहा है। तो इतना सुंदर परिवार है विजय भाई जी, मैं क्या बताऊं आपको कि बहुत सुंदर परिवार है, दादियों का, भाइयों का, सबका। तो इसे देख करके ताकत भी मिलती है, खुशी होती है, और सेवा में आगे बढ़ने का बहुत उमंग उत्साह आता है। लौकिक नाम सुरेंद्र कुमार जैन है।
नीमच के निवासी हैं। पिछले लगभग 46-47 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान के मार्ग पर हैं। शिक्षक की सेवाएं भी दी है शिक्षक के रूप में, और अपना संपूर्ण जीवन, अपना बैचलर जीवन हमने पूरा समर्पित करके अपने तन मन धन सहित हम इसी ईश्वरीय सेवा के मार्ग पर समर्पित हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय भी नीमच में हैं और मधुबन हमारा मुख्य घर है। आज दादी जी का 14वां पुण्य स्मृति दिवस है। इस अवसर पर हमारा यहाँ आना हुआ। कहने को भले हम दादी जी को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद भी करते हैं, उनका यादगार स्मारक प्रकाश स्तंभ भी बना हुआ है, लेकिन दादी जी को भूल नहीं पाते हैं। 14 साल बीत गए हैं, लेकिन हमेशा ऐसा ही लगता जैसे दादी अभी भी हमारे पास है, हमारे साथ है। क्योंकि दादी से मैंने इस ईश्वरीय ज्ञान के जीवन में 75 से लेकर के 2007 तक लगभग 32-33 साल उनकी छत्र छाया में गुजारे हैं, उनकी पालना में पले हैं। बहुत छोटे छोटे 20 साल के हम नौजवान थे जब दादी ने हमको पहचाना, बड़ा किया, पालना दी, बहुत शिक्षाएं दी, सावधानी दी, समझाया, बहुत चीज़ उनके हमारे पास सैकड़ों अनुभव हैं जिसके लिए मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ। मैं कुमार का दादी, जिनको हम दादी प्रकाश मणि कहते हैं, वो बाबा उनको प्यार से कुमार का कहते थे। वास्तव में हमारी कुमारों की माँ भी थी, हमारा पिता भी था, हमारा भाई बंधु भी थी दादी। उनसे कभी महसूसता नहीं आई कि वो उतनी बड़े पद पे बैठी हैं और हम छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उतने ही प्यार से, अपनत्व से, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप से दादी मिलती थी। उनका प्यार, उनकी पालना, उनकी शिक्षाएं वो कोई भूल नहीं सकता है। मैं आपको एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अनुभव है। मैं 92 में ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित हुआ और ये रोग काफ़ी तेज़ी से मेरे को चारों तरफ से घेर लिया। बॉडी पे इसके काफ़ी दुष्प्रभाव आ गए थे। बॉम्बे, अहमदाबाद, उदयपुर, अनेक स्थानों पर अलग अलग डॉक्टरों ने चेक किए। शाह कैंसर हॉस्पिटल अहमदाबाद में मैं 1 महीना एडमिट भी रहा। वहाँ मेरे को डॉक्टरों ने बताया कि आपके ब्रेन में 9 ट्यूमर है, 9 ट्यूमर्स आर देयर। प्रकाश मणि दादी ने ही डॉक्टर अशोक मेहता साहब को बुला करके चेक करवाया कि भाई सुरेंद्र भाई को अमेरिका लेके जाओ, कुछ हो सकता है। तो उन्होंने सारे रिपोर्ट्स ऑनलाइन डिस्कस किए अमेरिका से भी। वहाँ से भी ये कहा गया कि ये केस होपलेस है, क्योंकि एक ट्यूमर का ऑपरेशन किया जा सकता है, 9 का तो ब्रेन में ऑपरेशन संभव ही नहीं है। इस प्रकार से डॉक्टरों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन दादी ने मुझे खुद रुचि लेकर के एडमिट करवाया, बहुत पालना दी, रोज़ मेरी खैर खबर लेती थी, रोज़ बात करती थी। जब मेरी बॉडी फुल्ली कोलैप्स हो गई 1993 में, पैरालिसिस हो गया, आवाज़ चली गई, आंखों से दिखना बंद हो गया, गर्दन पूरी टेढ़ी होकर स्टिफ हो गई, चलना फिरना मुश्किल हो गया सहारे के बिना। सारे ऑर्गन्स लगभग बहुत कमज़ोर हो चुके थे। तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोले अब कुछ संभव नहीं है इनके लिए, अब इनको घर ले जाओ। तो मैं तो शुरू से ज्ञान में ही समर्पित था, बैचलर ही था, और बाबा ने ही मुझे शिक्षक की नौकरी भी दिलवाई थी, उस शिक्षक के पद पे सेवा भी की थी। वो सबसे मुक्ति लेकर के ही मैं आया था। तो दादी ने मुझे कहा, सुरेंद्र तुम मधुबन में ही रहो, और दादी ने मुझे मधुबन में ही रखा, यहीं शांतिवन कैंप में ज्ञान अमृत के पास में रहा। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब भी दादी नीचे तलेटी में आती, शांतिवन में आती, आत्म प्रकाश जी से बात करती, मेरे से मिलती, हाल चाल जानती। 1 फरवरी 1994 वो एक ऐतिहासिक दिन है मेरे जीवन का, जब दादी जी ने कहा, सुरेंद्र भाई आप ऊपर आओ। आज अव्यक्त बाप दादा, जिनको हम परमात्मा शिव और ब्रह्मा बाबा का जो संयुक्त रूप है, जिनको हम अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, उनकी पधरामणी अर्थात उनका दिव्य अवतरण हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी के तन में होता था। वो अवसर था, एक दिव्य अवसर था, जब हजारों भाई बहन ऊपर पहुंचते थे।
माउंट आबू। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, वो तो जो समझे वही समझे, हर कोई इस मिलन को समझ नहीं सकता। तो उस मिलन में मुझे बुलाया गया। उसमें हमारे सामने कम से कम 5-6 हज़ार लोग बैठे थे। हमारे साथ हमारे नीमच सेवा केंद्र की सविता दीदी और कुछ अन्य भाई बहन भी थे जो मेरे साथ रहते थे सेवा पर। हम सब बैठे थे। मैं कॉर्नर में बैठ जाता था सोफे पे, ताकि मुझे कोई ठोकर न लगे, टक्कर न लगे। आप ये देखिए कि शिव बाबा ने मुरली वाणी चलाई, दिव्य महावाक्यों का उच्चारण किया, सभा बैठी थी, सुन रही थी। और जब समापन कार्यक्रम होने को आया, तब हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी ने बाबा से बात की, माइक हटा करके कुछ उनसे 5 मिनट तक गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू के बाद प्रकाशमणि दादी जी ने माइक पर अनाउंस किया कि सुरेंद्र भाई को मंच पर लेके आओ। मैं तो चल नहीं सकता था, मुझे 2-3 लोगों ने सहारा दे करके और मंच पर पहुंचाया। वे मेरे इस शारीरिक जीवन के आखिरी पल थे, लेकिन मैं कोई उससे दुखी नहीं था, मन में कोई मलाल नहीं था, क्योंकि ज्ञान योग का स्टॉक जमा था, सेवाओं का भाग्य जमा था। तो अगले जीवन की और अगली सेवाओं की ओर जो मुझे पाठ ईश्वरी आज्ञा से मिलता, उसके लिए भी मैं तैयार था। वहाँ जाते ही जैसे ही मेरी नज़र सामने परमात्मा अवतरण हुए उस शरीर पर पड़ी नज़रों से नज़र मिली हमारी गुलजार दादी के माध्यम से, वो दिव्य दृष्टि जो मुझे मिली, इतना दिव्य प्रकाश उससे निकला, एक प्रकाश पुंज के माफिक एक पुंज मेरे पूरे बदन पे से पड़ा कि मैं अपनी सुध बुध खो बैठा। 5,000 लोग सामने थे। वो दृश्य एक दिव्य दृश्य था, एक अलौकिक दृश्य था। और उसके बाद मैं एकदम अपनी सुध बुध खो के लड़खड़ा के नीचे गिर सा गया। मतलब लगभग 10 मिनट तक वो प्रकाश चारों तरफ, मुझे सफ़ेद प्रकाश ने घेर लिया और मुझे ऐसा लगा कि मैं एक छोटा सा बच्चा, जिसको भ्रूण कहते हैं, माँ के पेट में होता है, मैं बन गया हूँ और वो मेरा स्वरूप बन गया है। और वहाँ से मैं, उस पेट से मेरा जन्म हो रहा है। इतने में ही हमारी आदरणीय दादी जी आई और उन्होंने धीरे से मधुरता से मेरे को हाथ लगा के सिर पे, सुरेंद्र, वो आवाज़ मेरे कानों में है, वो इतनी मधुर वाणी जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। सुरेंद्र, सुरेंद्र, उठो सुरेंद्र। क्या बताऊं, उस आवाज़ ने तो बिल्कुल जैसे मुझे जगा दिया। और जब मैं आवाज़ सुन के, जब मैं देखा सामने बाबा बैठे और मैं नीचे हूँ, ये मेरे को लगा ये मैंने क्या अपमान कर दिया शायद। मैं घबरा के एकदम सकपका के खड़ा हो गया। जबकि आप ये जानिएगा कि मैं खड़ा नहीं हो सकता था, बिना सहारे के हिलडुल भी नहीं सकता था, 2-3 लोगों का सहारा चाहिए। और मैं अपने दम पे अपने पैरों पे खड़ा हो गया और मेरी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बिल्कुल हो गई और तालियां गूंज उठी हाल के अंदर। 5,000 भाई बहन तालियां बजा रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया 2-3 मिनट तक तो ये क्या हो रहा है, इधर उधर भौंचक का रूप में देखता रहा। फिर मुझे लगा कि मेरा तो गर्दन भी सीधा हो गया है, हाथ पैरों में जान भी आ गई है। ये पता नहीं एक जादू था, ईश्वरी चमत्कार ही था ये। कोई इसको माने ना माने, ये तो बहुत बड़ा सत्य, हजारों लोग इसके गवाह हैं। 1 फरवरी 94 का वो दिन है, ओम शांति भवन का वो यूनिवर्सल पीस हॉल है। तो ये दादी जी ने भगवान को भी प्रेरित किया कि वो इस बच्चे का इलाज करे। शिव बाबा को भक्ति मार्ग में वैद्यनाथ भी कहा जाता है, अर्थात वैद्य वो है, वैद्यनाथ है, वो इलाज करता है, चिकित्सक है। मैं तो उसको हमेशा वैद्यनाथ स्वरूप में याद करता हूँ। आज भी कई कष्ट होते हैं, लेकिन आप देखिए वो 94 का वो दिन, वही मेरे लिए अलौकिक जन्मोत्सव है, वही मेरा दिव्य जन्म है फिर से। वो मेरे 93 से जो उम्र चली गई थी, समाप्त हो गई थी, और 94 को जो जन्म मिला है, उसके बाद में ग्रेजुअली धीरे धीरे और भी अधिक स्वस्थ होता चला गया। और आज उस बात को 27 साल बीत गए हैं और मैं काफ़ी स्वस्थ हूँ। 67 की एज मेरी चल रही है, लेकिन ईश्वरी कृपा और दादी जी का आशीर्वाद, दादी जी का प्यार
हमेशा दादी मेरी तबीयत की बहुत केयर करती थी। सुरेंद्र कैसे हो, सुरेंद्र कहती थी वो, सुरेंद्र कैसे हो। जब जाता जब मिलती दादी, जब जाता जब हाथ में हाथ लेती, टोली देती। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं बीमार होकर गया था छुट्टी लेने के लिए हॉस्पिटल में, तो दादी ने मुझे अपनी गोद में सुलाया था। मैं नीचे बैठा था, दादी सोफे पे बैठी थी और मेरा सिर उन्होंने अपनी गोद में रखा और अपने आंचल की हवा दी। एक मक्खी आई तो दादी ने प्यार से उसको अपने आंचल से हटा दिया। ऐसी दादी को कौन भूल सकता है। वो मेरी जीवनदायिनी माँ है, उसने मुझे नया जन्म दिया है। अनुभव तो उनके साथ इतने हैं, इतने अनुभव हैं कि मैं उनके साथ, हम लोग कुमार जब जाते थे ना, तो दादी एक एक कुमार को खेल खिलाती थी। क्रिकेट भी खेलती थी, रिंग भी खेलती थी, बैडमिंटन भी खेलती थी। और हम थक जाते थे लेकिन दादी नहीं थकती थी, इतनी ऊर्जा थी उनके अंदर। और जब हमारी योग तपस्या भट्टियाँ जब शुरू होते थे, एक एक को दादी आधी आधी घंटा मिलती थी। उस समय करीब मेरे को याद है अच्छे से 76-77 के अंदर 80 कुमार हम लोग गए थे भट्टी योग तपस्या में। तो मेडिटेशन हॉल में पांडव भवन में हमारी तपस्या थी, तो दादी दीदी दोनों आधी आधी घंटा एक एक कुमार से मिलती थी। मुझे याद है मेरे थोड़े से बाल बड़े थे उस समय तो दादी ने कहा, अरे सुरेंद्र तू शिव बाबा का बच्चा है? नहीं, अब वो क्या शब्द बोला मैं नहीं बोलूँगा, वो बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन दादी ने थोड़ा सा मुझे डांटा, और ये तेरा क्या स्वरूप है। बाल थोड़े से बड़े थे। मैंने कहा ठीक है दादी मैं आता हूँ। और मैं वहीं से पैदल भागता हुआ, शाम को करीब 5 बजे थे, पैदल भागता भागता नक्की झील के पास गया, क्योंकि उस समय इतने साधन सुविधाएं थे ही नहीं। तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर का फासला रहा होगा। वहाँ गया, मैंने कटिंग वटिंग बनवाई, फिर आया कमरे पे भागता हुआ स्नान वगैरह करके, और 1-1.5 घंटे में मैं वापस दादी के सामने हाजिर हो गया। तो 1.5 घंटे में जब मैं दादी के पास पहुँचा, दादी ने कहा, अरे सुरेंद्र तू तो कितना मीठा बच्चा है, कितना लाडला बच्चा है बाबा का, आओ आओ आओ। उसमें मोहिनी बहन भी पास में थी, मोहिनी बहन जी भी थे। मोहिनी बहन इसको लड्डू खिलाओ, लड्डू। अपने हाथों से दादी ने 2 लड्डू मेरे मुंह में डाल दिए, मेरा गाल फूल गया, मुंह में लड्डू खा तो सकता नहीं था 2, और 2 लड्डू मेरे हाथ में रख दिए, और सिर पे बहुत प्यार का हाथ। तो वो दादी की हर बात में इतनी शिक्षा, इतनी सटीक सावधानी, और उसके साथ शक्ति, उनकी हर बात में शक्ति का संचार होता था। वो किसी को ऐसे दिल शिकस्त नहीं बनाती थी, वो सशक्त बना देती थी। उनकी वाणी में वो ताकत थी, उनके अंदर इतना रूहानी प्यार था कि वो उनसे मिल कर के कोई भी व्यक्ति अपनी उन्नति का मार्ग पा सकता था। उनकी तो दृष्टि, उनका हाथ, जब वो दादी मेरे अक्सर में कहता, दादी मेरे सिर पे हाथ रखो, तो अरे मुट्ठे ले, अरे मुट्ठे ले, ऐसे करके बड़े प्यार से हाथ रखती थी सिर के ऊपर। और उनका सिर का हाथ ही देखो आज इस सिर को बचा के लाया है। तो इसलिए दादी का तो मैं बहुत बहुत, ये जीवन ही दादी का है। और मैं पूरे इस 45-47 साल के ज्ञान के जीवन में मैं एक बताता हूँ, मेरी आंख में कभी दुख का आंसू नहीं आया। इतना बीमार रहा, इतनी पीड़ाएं रही, पर मैं कभी घबराया नहीं, कभी दुख से रोया नहीं हूँ, कभी नहीं रोया। लेकिन जब दादी चली गई, जिस दिन मैं यहीं था शांतिवन में, और दादी कॉटेज में दादी की बॉडी रखी थी, और खबर आई कि दादी ने शरीर छोड़ दिया, बस उस दिन मैं उसको झेल नहीं पाया, और फौरन अपने कमरे में गया और कमरा बंद करके जी भर के बाबा के सामने रोया कि बाबा आपने हमारी दादी को क्यों बुला लिया। शिकायत की मैंने शिव बाबा से भी, उलाहने दिए। हालांकि वो उनके सामने शिकायत उलाहने देना ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो एक ड्रामा का रोल है, और उनका अगला पार्ट नई दुनिया के अंदर एडवांस पार्टी में उनका बहुत दिव्य पार्ट है। कोई भगवान जानता, हम तो नहीं जानते, हम तो नादान बच्चे हैं। लेकिन अपनी अंदर की अपने स्वार्थ की वजह से हम बाबा के सामने उलाहना देते हैं। उस दिन मैं खुल के रोया, और करीब 1 घंटे बाद में वापस स्नान करके मुँह धो के फिर बाहर आया, और फिर दादी का अंतिम दर्शन किया। तो दादी को आज भी हम मिस करते हैं। आज भी मैं प्रकाश स्तंभ पे गया श्रद्धांजलि अर्पित करने, जब पुष्प अर्पित कर रहा था, माला अर्पित कर रहा था, तो दादी का जो चित्र सामने था ना, ऐसा लगा दादी अभी भी बोल रही है। और वापस आज मुझे ऐसा लगा
सुरेंद्र तबीयत कैसी है? मेरे को तो वो शब्द, वो होठ हिलते हुए दिखे। हालांकि वो एक मेरी भावना है, क्योंकि वो शब्द मैं हजारों बार सुना हूँ दादी के मुख से। तो आज भी मुझे लगा कि दादी मुझसे पूछ रही, सुरेंद्र तुम कैसे हो? और मेरी आंख में आज फिर प्यार के आंसू आए, याद के आंसू आए। तो ऐसी थी हमारी वो दादी फरिश्ता, जिन्होंने 69 से 2007 तक लगभग 38 वर्ष इस यज्ञ का संचालन किया। और थोड़े से सेवा केंद्र थे भारत में, वहाँ से 140 देशों से भी अधिक स्थानों पर दादी के नेतृत्व में ब्रह्मा कुमारी संस्था का विकास हुआ है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी गई है वो। उनको संयुक्त राष्ट्र के कई पुरस्कार, पीस मैसेंजर के अवार्ड मिले हैं। दादी को बच्चा बच्चा जानता है विश्व का, चाहे वे राजनेता हों, चाहे वे धार्मिक नेता हों, सभी ने दादी को दादी माना है। हमने दादी को देखा है, बड़े बड़े धार्मिक महामंडलेश्वर जगत गुरु आए हुए थे, एक साथ एक ही मंच पर 17-18 महागुरु धर्मगुरु बैठे हुए थे, वहाँ बीच में दादी बैठी थी। हमने देखा उन सबने दादी को बहुत प्यार से अभिनंदन किया। दादी का इतने प्यार से अभिनंदन किया, वो समारोह सम्मेलन देखा मैंने, इतना सम्मान दिया दादी को कि दादी आप हमारी सचमुच माँ हैं। उन्हीं में एक पत्रकार ने भी पूछा था कि दादी आप इतनी बड़ी संस्था की हेड हैं, इतने कारोबार हैं, इतनी बहनें हैं, इतने भाई हैं, आप कहते हैं कि ईश्वरीय परिवार है, उस परिवार की आप हेड हैं, तो आपको इतनी जिम्मेदारी, इतने तनाव की वजह से कभी आपको हेडेक नहीं होता है क्या? तो दादी का सटीक जवाब आप सुनेंगे तो मतलब सोचेंगे, देखिए कितना एक्यूरेट। दादी ने क्या कहा कि भैया मैं हेड नहीं हूँ, हेड तो वो है शिव बाबा, मैं तो निमित्त हूँ, और जो हेड है उसको हेड नहीं है, वो तो निराकार है, तो हेडेक का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो दादी के जवाब बड़े सटीक होते थे। एक और वाकया सुनाता हूँ मैं। ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, ये यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस फरवरी 83 की बात है। उस समय हमारे ओम प्रकाश जी भाई साहब थे, इंदौर जोन के जोन डायरेक्टर, उनके नेतृत्व में हम मीडिया को संभालते थे, वो मीडिया के प्रमुख थे। कॉन्फ्रेंस चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और दादी जी जवाब दे रही थी। इतने में एक छोटी ब्रह्मा कुमारी बहन आई, दीदी, और दादी के कंधे पे हाथ रख के कान में कुछ दादी से बातचीत की और चली गई। दादी ने उसको कुछ डायरेक्शन दिया, प्यार से थपथपा के, और वो चली गई। तो एक पत्रकार खड़े हुए बोले, दादी जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। दादी ने कहा जरूर पूछो। बोले, दादी जी ये आपके यहाँ कोई अनुशासन और कोई मर्यादा नहीं है? दादी ने, क्यों भैया ऐसी क्या बात हुई है? बोले, देखो धर्म गुरु होते हैं, उनके शिष्य उनके चरणों में या उनके चरणों में स्थान होता है, वहाँ बैठते हैं वो, और वो छोटी सी बहन आई और आपके कंधे पे हाथ रख के और आपसे बात करके चली गई, ये तो हमको ठीक नहीं लगा। ये कोई अनुशासन और मर्यादा नहीं है, आप इतनी बड़ी धर्म गुरु हैं। तो दादी जी ने क्रॉस क्वेश्चन किया उस पत्रकार से कि भैया आप मुझे क्या कह के बुला रहे हैं? उन्होंने कहा, हाथ जोड़ के कहा, दादी जी। तो बोले, जब आप मुझे दादी जी बुला रहे हैं तो आप मेरे कौन हुए? पोतरे हुए ना। तो ये सब मेरे पोतरे पोतरी हैं। तो पोतरा तो सिर पे बैठता है, पोतरा तो सिर पे बैठता है, वो तो कंधे पे हाथ रख के गई, उसका तो अधिकार है दादी के सिर पे बैठने का। हमारे यहाँ तो पोतरा पोतरी परिवार है, मैं कोई गुरु थोड़ी हूँ, ये कोई शिष्य थोड़ी, तो फैमिली, मेरे बच्चे हैं ये तो। इतने दादी के सटीक जवाब होते थे। मतलब देखिए, दादी हालांकि बहुत कम पढ़ी लिखी थी उस ज़माने में। जब 37 में स्थापना हुई तो उस समय की मैट्रिकुलेशन थी, मैट्रिक पास भी बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन होती थी उस ज़माने में। लेकिन दादी की नॉलेज, इतनी वास्ट नॉलेज, आप देखिए दादियों को, इंजीनियर नहीं थी दादी, लेकिन इंजीनियरिंग का फुल नॉलेज, बिल्डिंग कैसे बन रही है, कहाँ बन रहा है, कैसे हो रहा है, सारे इतने बड़े बड़े भवन बने, इतने इतने विशाल भवन बने दादी के देखा देखी सामने, उनके सामने ये पूरा शांतिवन का विकास हुआ, ज्ञान सरोवर का विकास हुआ, हॉस्पिटल, पांडव भवन, कितने कितनी चीज़ पीस बने। लेकिन दादी को सब नॉलेज थी, एक एक जगह दादी जाके देखती थी। वो तो एक चैतन्य प्रकाश स्तंभ है, नाम भी प्रकाश मणि है, और सचमुच एक चमकती मणि है। वो आज भी
हमारी मणि के रूप में हमारे सामने हैं और आज भी अव्यक्त रूप में। अभी हम बाबा से मिलन मनाते हैं, जब शटल वर्ल्ड में सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो हमें प्रकाश मणि दादी की भाषणा भी आती है। गुलजार दादी तो बाप दादा के साथ वतन में बैठी हैं, लेकिन प्रकाश मणि दादी की भाषणा भी आती है। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम देवेंद्र भाई है। मुझे ज्ञान में 48 साल हो गए। मैं कुमार हूँ और घर में भी मेरी छोटी बहन भांडुप सेंटर संभलती है और घर में पिताजी माताजी तो शरीर छोड़ा है, लेकिन पूरा परिवार ज्ञान में है। और वही खुशी होती है कि बाबा ने मतलब पूरे परिवार को जगाया। और परिवार होता है तो बहुत मतलब भाग्यशाली होते हैं, बहुत कि चलो पूरा परिवार ब्राह्मण परिवार यहाँ मिल गया। और सभी हम लोग बाबा की याद में, बाबा की इतनी मदद मिलती है, मैं आपको 48 साल में क्या बताऊँ बना, इतनी बाबा की मदद है कि बना एक खाली संकल्प किया और वो काम पूरा हो जाता है। सिर्फ संकल्प किया, बोलना भी नहीं पड़ता है। मतलब बाबा इतना हाजरा हाजिर है और ऐसा बाप कभी कहाँ मिलेगा कि मतलब इतना सर्वशक्तिवान, पूरा जगत का हेड ऑफ द वर्ल्ड वो हमारे साथ है। और वो हमको खुद बना जगा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, हमारा सब काम को कर रहा है। तो कितनी खुशी की बात है, कितने भाग्यशाली हैं। हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। वो खुद ही कहता है, देखो ना, मुझे आज शिव बाबा की एक, आपको अगर ऐसा अनुभव नहीं होता है तो आप अव्यक्तवाणी का एक पेज खोल लीजिए और आप पढ़िए, आपको इतना आपका जो खुशी का लेवल है तुरंत ही एक सेकंड में आपका खुशी का लेवल एकदम टॉप पे चला जाएगा। इतना मेरा निजी अनुभव है कि बाबा के ज्ञान में बहुत मतलब खुशी होती है। और अभी यही अंतिम एक संकल्प है कि अंतिम श्वास तक, कि दुनिया के एक एक कोने तक, एक अंतिम पड़ाव तक जो जिसका घर है उस घर तक भी बाबा का झंडा, उस घर के ऊपर भी बाबा का झंडा फहराए हम और बाबा को प्रत्यक्ष करें। यही हमारे आखिर, यही एक 1 पॉइंट प्रोग्राम है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, हम हमारा है किसी का भी नाम अपने को नहीं करना है, सिर्फ बाप का नाम बाला करना है। तभी बाप को यही संकल्प करेंगे ना कि बाप को ही प्रत्यक्ष करना है, बाकी किसी को भी नहीं। उस दिन बाबा जल्दी प्रत्यक्ष हो जाएगा। और बाबा यही चाहते हैं कि एक बाप, दूसरा न कोई, बस बाप प्रत्यक्ष होगा तो सारी दुनिया में सुख शांति हो जाएगी और विश्व एक स्वर्ग बन जाएगा। बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी जी का पुण्यतिथि, दादी की तो इतनी याद आती है। 14 साल हो गए, लेकिन अभी भी लगता है कि दादी हमारे साथ हैं, क्योंकि दादी ने जो इतना प्यार दिया है, इतना पालना किया है, वो अभी तक भूल नहीं सकते हैं। दादी जी हमारे घर पे आई थी। एक दादी की जो पालना थी, विश्व माँ, एक अपनी घर की माँ तो क्या है कि दादी के आगे वो भी माँ भूल जाती है। इतना दादी ने प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। दादी हमारे घर पे आई थी। दादी करीबन 1 घंटा बैठी थी, मना सब बातें किया, ज्ञान चिंतन किया। लेकिन दादी को 1 घंटा हो गया तो तब तो मैं छोटा था। तो मैंने दादी को कहा, दादी बाजू के रूम में आप, दादी वहाँ चलिए ना। तो दादी बोलती वहाँ पर क्या है। तो दादी के साथ में जो आए थे महारथी सब, वो बोलते दादी जी अभी 1 घंटा हो गया तो अपने को लेट हो जाएगा, अपन चलते हैं। तो मैं बोला दादी वहाँ वो रूम में चलो ना। तो दादी बोलते हाँ चलो। तो वहाँ तो मैंने कुछ किया नहीं था। बाजू का रूम में एक मैं बैनर बनाया था और उसमें लिखा था कि ब्रह्मा कुमारीज की वर्ल्ड प्रेसिडेंट दादी प्रकाश मणि जी का हार्दिक स्वागत है। बस उतना ही था। दादी एक फ़ोटो निकालना है और फ़ोटो निकाला तो मुझे इतना गदगद हो गया, मेरे आंखों में आंसू आ गया कि इतनी बड़ी दादी, इतनी बड़ी हस्ती, वर्ल्ड लेवल की दादी, माँ, विश्व जगत माता, दादी को कितना काम रहता है। मैं तो एकदम छोटा, तो मेरा खाली इतना कहने पे भी दादी ने सब मना कर रहे थे और दादी ने एकदम हाँ चलो ठीक है चलते हैं। तो इतना मान रखा मुझे, बहुत बड़ा इतना कि अभी भी मुझे ऐसा होता है कि ऐसी दादी कहाँ मिलेगी, ऐसी माँ कहाँ मिलेगी कि इतना छोटों का भी इतना ख्याल करती हैं। बड़ों का तो हम ख्याल करते हैं, लेकिन ये तो छोटे, और उतना प्यार, छोटों को इतना प्यार देना, इतनी बात मानना, वो बहुत बड़ी बात है। दादी जी का मुलुंड मुंबई में प्रोग्राम रखा था। तो दादी जी अपने प्रोग्राम में उस शहर में आए थे, मुलुंड में। रात्रि में हम लोग जो स्टेशन थे, मुलुंड स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे जहाँ टिकट निकालते हैं, और वहाँ खिड़की पे, पूरी खिड़की 8 खिड़की है, सारा खिड़कियों से, हम खिड़कियों पे हमने बैनर लगा दिया कि दादी जी का इस शहर में स्वागत है। पूरा एक इंच मात्र हम जगह रखा नहीं,
दादी का बैनर से पूरा भर दिया, ताकि कहीं भी कोई टिकट निकालने को आवे और उसका कहीं ऊपर नीचे साइड में कहीं ध्यान जावे तो उसकी नज़र पड़े कि दादी जी अपने शहर में आ रही है, तो हमको प्रोग्राम में जाना है। तो हम लोग ने ऐसा सोचा कि एक दीवार का 1 इंच बाकी रखा नहीं, पूरा भर दिया। और रात को 12 बज गए, इतने में पुलिस आई, बोलते कौन लगाया, निकाल दीजिए, किसको पूछ के लगाया। तो वो पूरा हम बोला भी मतलब आपको भी अभी दंड भरना पड़ेगा, आपको रेलवे का प्रॉपर्टी है, किसी की अपनी निजी प्रॉपर्टी थोड़ी है, आप किसको ये नहीं लगा सकते, आप निकाल दीजिए। तो बोला भाई जी ये दादी जी हमारी माँ हैं, मेरी माँ है, वो आ रही है यहाँ, मैं कैसे फ़ोटो पोस्टर निकाल सकता हूँ, वो पोस्टर फट जाएगा और मैं मेरी माँ का फ़ोटो मैं फाड़ दूँगा, नहीं मेरी माँ है, मैं नहीं फाड़ूँगा। तो वो सामने वाला भाई भी पिघल गया, उसने देखा, उसकी भी नज़र दादी के चित्र पर पड़ी और वो एकदम वो भी पिघल गया। बोलते नहीं ठीक है भाई जी, मतलब कल आप प्रोग्राम पूरा हो जावे और आप निकाल देना। तो दादी का इतना प्रभाव था, वो तो अज्ञानी व्यक्ति था और वो उसको भी अपना लग गया कि ये भी मेरी माँ है। तो दादी की ऐसी पालना थी, दादी का ऐसा प्यार था, उनका ऐसा व्यक्तित्व था, उनकी ऐसी पर्सनालिटी थी। दादी बिन बोले उनको देख के उनके पास में जाके हमारा सारा टेंशन सब कुछ हम भूल जाते थे, इतना दादी का प्यार था, इतनी मुलायम दादी। तो आज वो दादी को हम इस 14वीं पुण्यतिथि पर उनको सर कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मुझे भी बहुत पर्सनल प्रॉब्लम थी, मैं खाली दादी को मिला और दादी को देखा और मेरा मन एकदम हल्का हो गया। दादी को देख के इतना अच्छा लगा कि दादी ऐसी विश्व माता, विश्व की माँ, जगत माँ, आज उनको हम नमन करते हैं। बहुत बहुत ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम ब्रह्मा कुमार विजय भाई, भुवनेश्वर उड़ीसा से मैं आया हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है। दादी प्रकाशमणि जो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज थे, उनका 14वां पुण्यतिथि पर हम एकत्रित होकर के उनकी पुण्यतिथि में हम माला पहनाया। ये बड़ा सौभाग्य है। इस बार ये जो 25 तारीख अगस्त 25 तारीख हम लोगों का निमंत्रित वरिष्ठ भाइयों का भट्टी था, उसी में हमारा परम श्रद्धेय दादी मेरा दादी है। जैसे हम ब्रह्मा बाबा मामा को मेरा पिताश्री बोलते हैं, मातेश्वरी जगदम्बा बोलते हैं, ऐसे दादी माँ हमारा अपनी दादी जो मेरी दादी थी, वो दादी की हमने इतना प्यार मिला, वो तो गुणों का भंडार है। जब मैंने इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया, भले प्रजापिता ब्रह्मा मातेश्वरी जगदम्बा को नहीं देखा हूँ, लेकिन दादी प्रकाशमणि को मैंने देखने के बाद, जब मैंने दिल्ली में एक मेला हुआ था, उसी टाइम हम मेला को आए थे, फिर बाबा को मिलने के लिए माउंट आबू आए। हमारी भुवनेश्वर से सिर्फ 6 भाई बहन आए थे। तो हम लोग नक्की लेक के पास रहे थे, लेकिन दादी को जब हम मिले तो दादी क्लास में पूछे कि सभी को कमरा ठीक मिला। हम लोग को गदगद में खुशी खुशी से बोले हाँ दादी, हमको अच्छी रहने के लिए स्थान मिला, खाने के लिए बहुत प्रबंध अच्छा हुआ है। और बाबा से मिलन उसी दिन बाबा का जो पधारामणि हुआ, हमारा दादी जी जो पांडव भवन आंगन में है, एंट्री गेट में, वहाँ ही हुआ था। तो मेरा सौभाग्य है, बाबा से तो मिला, लेकिन दादी जी से मिल कर के मैंने यही अनुभव किया कि सचमुच हमारा प्यारा ब्रह्मा बाबा कैसे होंगे। जब दादी उनसे पालना पा करके इतने प्यार कर रहे हैं, तो जो हमारा संस्थापक जो है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी प्यार कितना नहीं अच्छा नहीं होगा कितना से अच्छे से पालना दिए हैं, ये सब देवियों को तैयारी किए हैं। दादी जो है वो हमारी माँ है और हमको पथ प्रदर्शक हमको हमारी थे। तो भुवनेश्वर में गवर्नमेंट से जो मिला था, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला था। प्यारी दादी जी बहुत खुश हो गए थे
और हमारी संदेशी दादी उनका नाम रखे थे कि ओम निवास बनाएंगे, क्योंकि पालना उनको ओम निवास में मिला था संदेशी दादी को। तो इसीलिए दादी को बता करके फाउंडेशन स्टोन देने के लिए दादी का प्रोग्राम हुआ। दादी जब आए और उनके साथ मोहिनी दीदी आई थी, तो उनका जो फाउंडेशन स्टोन दिया गया उसी में मेरा यही पहला काम था। गवर्नमेंट के तरफ से दादी जी को स्टेट गेस्ट बना दिया था। स्टेट गेस्ट पहली बार सारा वर्ल्ड में पहली बार उड़ीसा की तरफ से स्टेट गेस्ट दादी को मिला था ऑनर। तो ऑनर मिलने से एक लाल बत्ती गाड़ी और गेस्ट हाउस दादी को मिला था रहने के लिए। तो दादी उसी में बहुत खुश हो गए थे और वो मुझे बहुत दुआएं दी थी। अच्छा, उसके बाद और 3-4 बार आए, जो कि भिन्न भिन्न कार्यक्रम में मैं भी हर टाइम उनको स्टेट गेस्ट बनाता था। वो हमारी योग शक्ति के द्वारा हम दादी को मदद किया। सब वीआईपी को सारा भुवनेश्वर का, उड़ीसा का बुलाया दादी के पास। और पहले भी गवर्नर भी आए थे दादी के पास, देख कर के छोटा सा आश्रम देख कर के बोले कि बड़े आश्रम करो और गवर्नमेंट मदद करेगा। वो भी गवर्नमेंट को लिखे थे, उसी हिसाब से हमको ज़मीन मिला था। और दादी उसमें फाउंडेशन स्टोन दे करके दादी जी पहले कम से कम 25,000 उसी में अपने तरफ से दिए थे बिल्डिंग बनाने के लिए। तो दादी जी के कहने के हिसाब से हमने उड़ीसा के सब वीआईपी, जो बड़े बड़े वीआईपी जी मिनिस्टर वगैरह को लेकर के आया था मधुबन। संदेशी दादी भी मेरे साथ आए थे और पहली बार भ्राता गंगाधर महापात्र जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे वो आए थे। दादी प्रसन्न होकर के बोले कि उड़ीसा का जितना मिनिस्टर से सभी को बुलाओ। तो ऐसे कम से कम 37 मिनिस्टर्स आए थे और यहाँ का वातावरण देख करके जा कर के उड़ीसा में इतना प्रोपागंडा किए, को बाबा की सेवा किए, जो बात मत पूछो। और दादी प्रकाशमणि जी के छत्र छाया में हम रह कर के हमारी परिवार, सारा परिवार ज्ञान में चलते हैं। उसी में हमारी एक छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती थी, एक ही बहन है। तो मैंने दादी को बोला, दादी जब आप अपने पास रख सकते हैं तो वो कन्या को हम बाबा की यज्ञ में दे दूँगे। तो दादी बोले कि भले भले। मोहिनी दीदी को बोले और वो आई थी कन्या ट्रेनिंग में। वो दादी इतना प्यार करके उनको खुशी में रखे, तो वो और घर वापस नहीं गई। तो अभी 28 साल हुआ है वो रहने की, हम राजस्थान की जगह में सादड़ी में सेवा कर रहे हैं और उनके अंडर में 6-7 बहन है। हमको देख कर के हमारी परिवार में कम से कम 7 भाई बहन डेडिकेटेड हुए हैं और 65 भाई बहन ज्ञान में चल रहे हैं। 3 गीता पाठशाला भी है और मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ भी एक आश्रम भी खोला हूँ। 2 बहन भी रहते हैं और हमारी लौकिक घर में भी एक गीता पाठशाला है। और ये जो कुछ हुआ है दादी प्रकाशमणि जी का दुआओं से। मैं 42 ईयर्स ज्ञान में चल रहा हूँ, वो दादी की कारण से। ओम शांति। ओम शांति। मैं प्रफुल्ल भाई भुवनेश्वर का हूँ और इसमें 46 ईयर्स इस ज्ञान में हूँ। हमने जब हम 30 साल हुआ था तो इस नॉलेज में आए हैं। 1975 में मधुबन में आए। दादी दीदी से मिलकर के मुझे बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। और हम फिर वापस जा कर के वो सब किताब जितना भी वो जगदीश भाई और कोई भाई लिखे थे सब पढ़ कर के, तो फिर मैंने सारा उड़ीसा में जहाँ भी कहीं गया, मेरा तो गवर्नमेंट में सर्विस था, तो हम जाते थे सारा उड़ीसा। तो जा कर के बहुत गीता पाठशाला और सेवा केंद्र खोलने के लिए बाबा ने हमको निमित्त बनाया है।
मेरा बड़ा भाई का बेटा भी विभूति भाई नाम से, तो वो कंट्रोल रूम में डायमंड हॉल का सेवा करते हैं। हम 83 में वो जब यूनिवर्सल पीस हॉल इनाग्रेशन हुआ, दादी जी ने हमको भेजे थे 7 बहन के साथ, और तो 7 बहन को हमने भुवनेश्वर वापस करके दादी ने कहा कि तुम कुछ दिन रहो पांडव भवन में। हम 8 महीना रहा, तो 6 महीना वो टोली डिपार्टमेंट में और 2 महीना सूर्यम भाई के पास भोजन बनाने के लिए रहा। तो उसी टाइम मेरा दादी जी से बहुत कांटेक्ट हुआ। हम इनसे 4 दिव्य गुण पहले ही सीख लिया, हम्बल, नोबल, जेंटल एंड सिंपल। ये 4 गुण दादी जी से हम करीब करीब एकदम नज़दीक से देखा और अपने जीवन में धारण किया। तो अभी तक मेरे जीवन में कोई भी विघ्न नहीं आया। सब विघ्न इस 4 गुण धारण करने से सब हम दूर हो गया। तो हम दादी जी के छत्र छाया में अभी तक चल रहे हैं। और आमंत्रित भाइयों के भट्टी में आए थे और हम उस दिन बहुत मुझे अच्छा लगा। और उस दिन जितना भी हम सेवा लिए थे सब याद आ गया। 83 में बाप दादा का पधरामणी हिस्ट्री हॉल में होता था अल्टरनेट डे में, और दादी जी के भी करीब करीब। तो 83 में पूरा उनके अंग संग में जैसे कि रह करके पर बहुत लाभ उठाया है, और हमारा जीवन पूरा बहुत अच्छा रहा अभी तक। मैं अभी 77 चल रहा हूँ और मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है, और उनके आशीर्वाद उनके छत्र छाया मेरे सिर पर है। तो ऐसे दादी उनके अपना 38 इयर्स के सर्विस में तो सारा वर्ल्ड में 8500 सेंटर से ज़्यादा सेंटर खुले हैं। इनका इतना ताकत था, तो इसलिए उनसे बहुत सीखने का हम जब वो याद करते हैं मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, और उनको याद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। ओम शांति। इस संसार में एक विलक्षण प्रतिभा अगर मैंने अपने जीवन में देखा है तो वो है दादी प्रकाश मणि जी। हमारी भारत भूमि देवताओं की भूमि रही है। अनेक देवताओं ने जन्म लिया, एक देवताओं का एक युग चला, लेकिन इससे भी ऊपर मेरे जीवन में आश्चर्य की बात जो स्वप्न में भी नहीं था कि परमात्मा जो निराकार इस साकार सृष्टि में कैसे आता होगा, कैसे हमारी आत्माओं की पालना करता होगा, निराकार साकार के माध्यम से कैसे पालना का कार्य करता है। तो ब्रह्मा बाबा को तो हमने नहीं देखा, लेकिन ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को देखकर उसकी कमी की पूर्ति अगर की है तो वो दादी ने की है। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह को अल्लाह नहीं कहो, अल्लाह के बच्चे भी अल्लाह से कम नहीं है। तो अल्लाह निराकार होते हुए उसकी प्रतिमूर्ति वो है ब्रह्मा बाबा के बाद जस्ट दादी प्रकाश मणि जी। बाप समान आत्मा, या हम एक कहें जो एक बाप के अंदर और एक माँ के अंदर जो क्वालिटी है, वो दोनों क्वालिटी दादी प्रकाश मणि जी के अंदर थी। मेरे जीवन का सबसे पहला एक यादगार जब मैं 15 साल का था और सबसे प्रथम बार जब मुख्यालय पर मैं अपनी टीचर बहन के साथ आया था, तो बहुत बचपना भी था। और दादी के पास जब टीचर बहन लेके गई तो टीचर बहन ने दादी को कहा, दादी ये कुमार भाई है और बहुत अच्छा भाई है, इसको आप बाकी पहनो। तो मैं समझ नहीं पाया बाकी क्या होती है, पर दादी ने मेरे सिर को
हाथ में लेकर के अपनी गोदी में रखा और इतने 4-5 मिनट तक इतना मुझे सहलाया, और आज भी मुझे वो दृश्य याद करके मेरे नैन गीले हो जाते हैं। और वो दादी का प्यार पाकर मैं लौकिक आकर्षण पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन कुमार जीवन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो कई तरह के प्रलोभन आकर्षण होना स्वाभाविक था। लेकिन दादी के प्यार ने मुझे इतना नष्टोमोह, इतना बैरागी बना दिया कि वास्तव में भगवान तो भगवान है, शिव बाबा तो शिव बाबा है, पर दादी भी कोई कम कलाकार नहीं थी। तो इस तरह से दादी ने मुझे इतना ईश्वरीय प्यार दे करके ईश्वर का बना दिया, और तब से लेकर के आज दिन तक ऐसे ही बचपना मेरा चल रहा है जैसे पहले बचपना था। तो कोई भी मेरे अंदर इस दुनिया का आकर्षण कहें, रंग कहें, उसका रंग मेरे पर नहीं लगा। एक ईश्वरीय रंग में ही मैं रंगी हुई आत्मा हूँ। दूसरा, दादी के जीवन में मैंने ला और लव का बैलेंस देखा। दादी हमेशा ला के साथ लव को भी आगे रखती थी। तो एक बार मेरी कंप्लेंट किसी बड़े भाई ने, मुझे पता भी नहीं था, तो एक छोटे रूप से कोई गलती हो गई थी, तो वो दादी को बताया था। और दादी सुबह मुरली सुनाने जा रही थी, तो दादी ने एक आधे मिनट के अंदर मुझे इशारा दिया कि नारायण भाई ये ठीक नहीं है, ये शब्द मुझे बोला था। तो मैं समझ नहीं पाया था कि कौन सी मेरे से गलती हुई। फिर भी उस समय से पहले जो एक छोटी सी गलती हुई, वो मुझे महसूस हुआ कि शायद इस गलती की दादी ने मुझे अंडरलाइन कराया था। और दूसरे सेकंड दादी इतने हंसते मुस्कुराते हुए जैसे कोई दादी के अंदर वो बात थी ही नहीं। तो दादी लव का भी बैलेंस रखती थी और लाख का भी बैलेंस रखती थी। तीसरी बात, दादी इतनी बड़ी चीफ पद पर, इतनी बड़ी मुख्य प्रशासिका और इतनी बड़ी बाप समान आत्मा पर निरअहंकारिता का भी मैंने एक मॉडल देखा। जब 1996 में यहाँ शांतिवन में पूरे लैंड हुआ करती थी, खेती हुआ करती थी, उस समय यहाँ टेंट के मेले लगे थे। उसमें अव्यक्त बाप दादा 2 बार आए थे। तो वो टेंट की सारी जिम्मेदारी गुजरात वाले भाइयों के साथ हमारे कंधे पर भी बाबा ने दी थी। तो सारे शांतिवन में टेंट लगाया गया था। तो अब आप सोच सकते हैं कि इतने हजारों की संख्या में भाई बहन शांतिवन में आने वाले हो, तो एक प्रशासक के ऊपर कितना लोड रहता होगा। पर मैंने देखा, सुबह जब दादी मुरली सुनाने जा रही थी तो सारे टेंट का चक्कर लगाने निकली, तो मैं भी जहाँ टेंट का काम चल रहा था तो वहाँ खड़ा था। तो दादी कार से निकलकर मेरे पास आई और इतने प्यार से दादी ने मुझे कहा कि नारायण भाई, ये टेंट ऐसे नहीं ऐसे लग सकता है। मैंने कहा दादी क्यों नहीं लग सकता है? तो दादी का जो एक बोल है, वो बोल से साफ बात झलकती है कि दादी कितनी निरअहंकारिता की एक आदर्श मूर्त थी। कभी भी दादी ने ऑर्डर शब्द के रूप में यूज नहीं किया। तो ऐसे कुशल प्रशासिका उसी को हम कहते हैं जो सामने वाले का दिल भी जीत ले और अपना कार्य भी कुशलतापूर्वक करा ले। चौथी बात, दादी ने हमेशा कुमारों का पक्ष लिया। एक नारी होते हुए भी हमेशा दादी कुमारों के साथ, कुमारों के जैसे ही वो रहती थी। तो ऐसे यज्ञ के कई जिम्मेदारियां दादी ने मुझे भी दी थी। तो जो भी मधुबन से या बड़ी दादी जो भी कहती थी, तो उसको सदा हाँ जी कह करके हम उस काम को कंप्लीट कर देते थे। तो दादी के पास जब भी हम आते थे तो दादी पर्सनल बैठा करके हमसे सारा हालचाल पूछती थी कि भाई आपका कारोबार कैसे चल रहा है, आप ठीक तो है, आपको कोई कमी तो नहीं है, किसी तरह की अगर आपको कुछ भी अंदर में चाहिए तो बाबा का घर है ना, आप अपना
हक रख करके, अधिकार रख करके आप सब कुछ, आप सुविधाएं जो चाहिए ले सकते हैं। तो मैंने दादी कहा, दादी मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, और जो एक कमी थी कि कोई ऐसे पूछने वाला, कोई प्यार करने वाला, तो दादी आप मुझे मिल गए और आपका इतना कहना ही मेरी वो कमी की पूर्ति हो गई। तो दादी इतना प्यार करती थी और स्थूल और सूक्ष्म सब बातों का ध्यान रखती थी। तो दादी ने अपने प्यार के रूप में, वैसे बहनों को ही उस समय रिंग पहनाई जाती थी, पर दादी ने खास बुला करके कि भाई आप बाबा के वारिस बच्चे हो, आप अधिकारी बच्चे हो और आप अकेले वहाँ परिवार में रहते हो, तो आप ये समझ करके कि आप बाबा के सिक्की लदे बच्चे हो और बाबा की याद सदा आपके अंदर बनी रहे, तो दादी ने अपने हाथों से ये सोने की रिंग अंगुली में पहना करके ये मुझे पक्का कराया कि आपका बाबा ही एक संसार है, बाबा ही सब कुछ है। जैसे एक सजनी का साजन होता है, ऐसे ही आपका भी इसी बाबा के साथ आज से आपका इस संबंध पक्का किया, एक बाबा दूजा न कोई। इस तरह से एक वृत्ता होकर के रहेंगे तो बाप समान सहज रीति से बन जाएंगे, कहीं भी वृत्ति भटकेगी नहीं। तो ये अंगूठी आपको सदा याद दिलाती रहेगी। तो इस तरह से दादी ने इस जीवन के अंदर बहुत स्थूल सूक्ष्म बहुत प्यार दिया। आज मैं उनको याद करते ही मेरे अंदर वो प्यार के आंसू भी आते हैं और भी बातें कई मानस पटल पर याद आती है। तो दादी 87 में भीलवाड़ा आई थी, बहुत बड़ा मेले का कार्यक्रम रखा गया था। तो उस समय मेले का ही ऐसे आकर्षण का एक कार्यक्रम चलता रहता था, विहंग मार्ग की सेवा मेले के माध्यम से होती थी। तो दादी भीलवाड़ा आई हुई थी, तो उनको एक नए मकान में हमने ठहराया गया था। उनके साथ मोहनी बहन और मधुबन के भी काफ़ी भाई बहन आए हुए थे। पर वो मकान पूरा मतलब एकदम नया मकान था, तो कुछ सामान इधर उधर, क्योंकि रनिंग में नहीं था, तो हम भी सेवा में इतने व्यस्त थे। तो सुबह उठते ही दादी को नाश्ता देना था, तो वहाँ चकले बेलन वहाँ प्रॉपर जगह मिले नहीं थे, तो काफ़ी समय लग गया था, टाइम भी बहुत हो गया था। तो फिर फ़ोन करके जो भी मकान मालिक थे उस भाई को बुलाया, माता को बुलाया। तो उस माता ने अपने हाथ से वो चकला बेलन रखा वहीं था किचन में, पर किसी के ध्यान में नहीं था। तो उस चकले बेलन को निकाल करके वो माता जी ने इतने प्यार से वो रोटी बनाई और रोटी बनाकर दादी को खिलाई। तो दादी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, बजाय डांटने के इतना प्यार उस माता को, उस परिवार वालों को दिया, तो उसका नाम ही रख दिया ये चकले बेलन वाली माता है। तो जब भी वो माता मिलती थी, मधुबन में आते थे, अरे चकले बेलन वाली माता आ गई, चकले बेलन वाली माता आ गई। तो वो माता जी हमेशा इतना दादी के वो प्यार के शब्द सुनकर इतना उसको अंदर से रोमांच खड़ा होता था, देखो दादी कितना प्यार करती है हमको। तो इस प्यार के कारण वो परिवार पूरा समर्पित होकर के यज्ञ में काफ़ी तन मन धन से सेवा करने लगा। तो इस तरह से दादी प्यार प्यार में कैसे दिलों को, टूटे हुए दिलों को जोड़ लेती थी। तो ऐसे दादी की बहुत सी रमणीक बातें भी याद आती, सामने आती है। तो ऐसे हम दादी को हम देखते हैं, दादी के अंदर एक बाप समान और एक माता का भी गुण था। कैसे प्यार, दुलार, ईश्वरीय प्यार दे करके अपना बना लेती थी और बाबा का बना लेती थी। तो इस तरह से दादी के कई प्रसंग हमारे सामने आते हैं। और एक बार की और बात है कि इस शांतिवन का जो मेला टेंटों से होने वाला था, तो काफ़ी टेंट परचेज करने थे, तो वो भी जिम्मेदारी दादी ने मुझे दी थी। तो दादी कभी भी अकेले डिसीजन नहीं लेती थी, हालांकि दादी सर्वे सर्वा थी। तो दादी को टेंट बनाने के लिए सबसे पहले एक सैंपल हम दादी के पास मधुबन लेके गए। तो दादी ने कहा कि सबको बुलाओ। तो
तो दादी ने सभी निर्वेर भाई भी थे, मोहिनी बहन भी थी, मुन्नी बहन भी थी, सभी को कहा कि देखो सब पास करो कि ठीक है या नहीं है, सब पास करें फिर हम इसको फाइनल करेंगे। तो इस तरह से दादी कभी भी चीफ होते हुए भी कभी भी अकेले निर्णय नहीं लेती थी, क्योंकि इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा परिवार को कैसे चलाना होता है, तो सबकी राय से ही दादी फिर निर्णय करती थी। तो इस तरह से दादी के अंदर ये भी विशेषता हमने देखी कि दादी सबकी राय लेकर के एक कुशल प्रशासक बन गई, और इस तरह से आज पूरे विश्व की एक प्रथम कुशल प्रशासिका कहें वो है दादी है। इसके बाद भी अनेक जानकी दादी भी है, उन्होंने भी अच्छा रोल निभाया, पर खास दादी प्रकाश मणि के साथ हमारे जीवन के ऐसे प्रसंग जो 14वीं ये दादी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक रील के मुताबिक ऐसे प्रसंग याद आते रहते हैं, तो वो मैंने आप सभी के सामने शेयर किए। ब्रह्मा कुमार नारायण भाई और इस ईश्वरीय सेवा में चलते हुए 43 वर्ष हो गए, और ईश्वरीय ज्ञान भीलवाड़ा से लिया, काफ़ी समय वहाँ सेवा की, और वर्तमान समय इंदौर हेड क्वार्टर पर मैं भी अपनी सेवाएं वहाँ दे रहा हूँ आरती दीदी जी के साथ। ओम शांति। इस शरीर का नाम विट्ठल भाई है। ज्ञान में 47 साल पूरे हुए हैं। जब हम ज्ञान में आए तो डबल स्टूडेंट थे, कॉलेज की फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे कोल्हापुर में, तो ज्ञान मिला। बाकी सेकंड ईयर में फिर 2 मास ही कोल्हापुर में थे। सेकंड ईयर में पुणे एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लिया। वह हमारा डबल स्टूडेंट लाइफ चली 4 साल। उस समय आदि रतन दादी, वृषंदा दादी, जहाँ बाबा ने उनको बेहद के कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या में बिठाया है, वो दादी वृषंदा दादी की पालना मिली। दूसरी दादी आदरणीय शीतलमणि दादी, जो बाबा उनको 5 चिड़िया कहते थे, जो शुरू में यज्ञ में जो 5 कन्याएं समर्पित हो गई, उसमें से वो दादी शीतलमणि थी। शुरू में दादी जी कानपुर में थे, बाद में पुणे में क्वार्टर गेट में थे। तो इस दोनों दादिया द्वारा मुझे आत्मा को परमात्मा पालना मिली। परमात्मा शिव बाबा ने इन दोनों के द्वारा मुझे इतनी पालना दी कि हम एकदम एक पक्के हो गए, स्ट्रांग हो गए। और बाद में लौकिक पढ़ाई पूरी होने के बाद हमारा महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि विभाग में अपॉइंटमेंट हुआ। बाद में लौकिक अलौकिक सेवा करते, दोनों ही सेवा बैलेंस रखते थे। गवर्नमेंट की सर्विस, गवर्नमेंट का एक अधिकार के रूप में, और हमारा बाबा का ऑलमाइटी गवर्नमेंट का भी सेवा, दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा रहा ड्रामानुसार। और अभी मई 13 में हम डिस्ट्रिक्ट हेड के रूप में एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा मीन्स ATMA एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में हम मई 2013 में सेवानिवृत्त हो गए। और अभी वर्तमान समय कृषि और ग्राम विकास की जो सेवाएं हैं, शाश्वती की खेती है, अपने गांव में भी एक 3.5-4 एकड़ खेती है, वहाँ हम योगी खेती करते हैं। उसके अंदर गन्ना, गेहूँ, सोयाबीन, बाजरा आदि फसल होते हैं। सेवा केंद्र है नेरा करके, वो भी गुड़ की बाजार पेट है। और योगी खेती और ग्राम विकास की सेवा में अभी हम बिजी रहते हैं। ओम शांति, ओम शांति। आज 25 अगस्त हमारी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी का 14वां स्मृति दिवस है। आज से करीब 47 साल पहले ज्ञान में आए तो हम सुनते थे दादी जी और दीदी जी, इनके बारे में हम सुनते थे। लेकिन हम जब प्रत्यक्ष 76 में मधुबन में आए थे तो हमने दादी जी को देखा, दादी जी को सुना, और उनकी जो प्रेरणाएं थी, उनका खास कुमारों के प्रति जो स्नेह था, कुमारों कैसे आगे जाए, इसके बारे में दादी जी के सोच बहुत अच्छे थे। जब यहाँ कुमारों की भट्टी होती थी
तो दादी जी हमारे बहुत खतरे करते थे। एक जैसे कि कुमार अपना खुद का भोजन हाथ से पकाते हैं, तो दादी को बहुत ये लगता था कि कुमार जो वो दादी हाथ उतर रहे जो कुमार अपने हाथ से खाना बनाते हैं। जब भी कुमारों की भट्टी होती थी तो दादी जी हमको बहुत ऐसे उठाते थे कि तुम तो महावीर हनुमान हो, आप तो रावण की लंका को आग लगाने वाले चैतन्य हनुमान महावीर हो। तो ऐसे दादी जी हमको कुमारों का जो भी भट्टी होती थी उसमें इंस्पायर करते थे। मैं हमेशा बच्चों का प्रोग्राम होता था, तो ये बात आई थिंक 94 की होगी। तो हम पुणे से एक 10 बच्चों का ग्रुप लेके आए थे। तो दादी जी ने उनको इतना अच्छा पालना दी, वो कैसे खुशी में रहे इसके बारे में दादी जी का चिंतन चलता था। 12 साल का जो कुंभ मेला था उसमें दादी जी भी आए थे, और नासिक सेंटर की तरफ से बहुत बड़ा जगह ली थी, बहुत बड़ा जगह लेके वहाँ स्टॉल लगाया था, प्रदर्शनी रखी थी, और उस स्टॉल में दादी जी आई थी। तो उस दिन बुधवार का दिन था, तो मुझे संकल्प आया कि कितनी खुशी की बात है कि हमारी प्यारी दादी जी अभी नासिक में आ रही है, और कल सद्गुरुवार है। तो सद्गुरुवार के दिन हमको दादी जी के द्वारा मधुबन की टोली मिलेगी, तो हम इसमें खुशी में थे। फिर बाद में बताया गया कि आज सद्गुरुवार है और जो भोग है वो सभी को वहाँ गेट पर मिलेगा। तो हम फिर वहाँ जो कुंभ मेले का जो पंडाल था उसके गेट पर गए, जहाँ सभी को भोग दिया जाता था। तो हमने भी भोग लिया। वो द्रोण में मीठा चावल था, और वो मीठा चावल का जो भोग तो हमने द्रोण में लिया, और हम खड़े थे। तो अंदर से दादी की गाड़ी आई, एम्बेसडर कार आई, और सामने से मैं यहाँ खड़ा था तो मेरे सामने गाड़ी रुक गई। फिर दादी ने कार की कांच नीचे की और मुझे ऐसा बुलाया, ऐसा कर। तो मैं दादी के पास गया, तो दादी जी ने अपना हाथ बाहर निकाला, और मेरे पास जो द्रोण था, द्रोण में जो मीठा चावल था वो दादी जी ने अपने हाथ से उठाया और खुद के मुख में डाला। तो मुझे इतनी खुशी हो गई कि मुझे तो संकल्प था हम दादी के हाथ से टोली लेंगे, लेकिन ड्रामा ऐसा हुआ कि दादी जी ने मेरे पास जो द्रोण था उसमें सद्गुरु का भोग था वो खुद ही लिया और अपने मुख में डाला। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जिस दादी जी ने 38 साल हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान का नेतृत्व किया, वो दादी ने कितने हजारों लाखों आत्माओं को टोली दी होगी अपने हाथ से। और ऐसे दादी ने उस दिन सद्गुरुवार के दिन वो भोग जो है माना मेरे हाथ में जो द्रोण था उससे लिया, तो मुझे बहुत खुशी हो गई। तो एक दादी का एक अनुभव था। बाबा के कमरे में गया और बाबा को बताया, बाबा मेरी इच्छा ऐसी है कि कम से कम वो जो निमंत्रण आया है वो दादी पढ़े, भले आवे या न आवे दादी, लेकिन मेरा संकल्प है कि कम से कम दादी वो जो इन्विटेशन है वो पढ़े। तो ऐसा कहकर मैं बाबा के कमरे में बाबा को बताया। दूसरे दिन सुबह फिर मुन्ने में का बुलावा आया कि आपको दादी ने बुलाया है। फिर मैं वो निमंत्रण लेके दादी के पास गया। दादी ने वो निमंत्रण देखा और बोले ठीक है, मैं आपको कल बताऊंगी। शुरू में तो दादी ने ओवरलुक किया वो निमंत्रण और बोला मैं आपको कल बताऊंगी। फिर दूसरे दिन दादी ने मुझे बुलाया और बोला कि दादी पुणे में आएगी। तो हमको पुणे वालों को बहुत खुशी हो गई। और उस समय 96 नवंबर मास था। दादी जी की तबीयत बहुत नाजुक थी, वो नाक से खून आता था। फिर भी ऐसे कंडीशन में दादी व्हीकल से बाय रोड मधुबन से पुणे आई। और उस समय मुझे याद आता है, उस समय उषा दीदी और दादी जी आए थे। दादी जी की तबीयत नाजुक होने के कारण जो हमारे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की तरफ से जो कुछ भाषण था वो उषा दीदी ने किया। और हमारा जो प्रेजेंटेशन है ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ऑल इंडिया पे फिलोसोफर मीट में उषा दीदी ने किया। शिवानी दीदी है
तो उस समय पुणे में रहते थे। वो उनके माँ के साथ उस प्रोग्राम में आई थी और जस्ट उसकी उस समय एंट्री थी। तो ऐसे फिर जब दादी पुणे में आई और वहाँ का जो पुणे का नेहरू मेमोरियल हॉल है, वहाँ 3 सब जोन के सब भाई बहनों से दादी मिली और सभी को खुशी हो गई। दादी आई और रौनक बढ़ गई। सब पुणे निवासी ब्राह्मण परिवार में एक चैतन्य निर्माण हो गया। 26 नवंबर को 96 में कोल्हापुर का जो पीस पैलेस नया सेंटर का मकान बना था, तो उसका उद्घाटन करने के लिए पुणे से गई। दादी की तबीयत तो बहुत नाजुक थी, फिर भी जाते समय सातारा में दादी रुकी रेस्ट हाउस में। फिर आते समय भी दादी सातारा में रुकी, क्योंकि सातारा एक सेंट्रल प्लेस है पुणे और कोल्हापुर के बीच का। तो ऐसी दादी की जो मुझे खुशी क्यों हो गई कि एक हम निमित्त बन गए। इतने बड़ा इस हमारी संस्था की बड़ी दादी, एक बाबा ने मुझे निमित्त बनवाया कि वो निमंत्रण लेके मैं मधुबन आया। दादी ने स्वीकार किया और वो जो एक मेमोरियल इंसिडेंस है ये हमारे संगम युग का, एक बहुत बड़ी बात है।